जय हिंद। लोकल यूथ जो कि राजस्व विभाग के काम के लिए ग्राम के युवाओं को शामिल किया गया है, उनका काम स्टार्ट हो गया है। जहां तक आपका प्रशिक्षण जिला स्तर या तहसील स्तर पर मिला हो या बहुत सारी जगह अभी प्रशिक्षण नहीं हो पाया है, तो कोई बात नहीं है। ये ज्ञानोदय ज्ञान आपके प्रशिक्षण और गिरदावरी में आने वाली समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए, क्योंकि इससे आने वाले जो भी अपडेट हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर सारा ऐप को डाउनलोड करना है। जिनका भी डाउनलोड है उन्हें भी गूगल प्ले स्टोर में जाना है और ऐप को अपडेट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप में पहुंचने के लिए यदि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, ऐप को डाउनलोड या अपडेट करने के बाद उसको आपने ओपन करना है। तो अपना यूज़र नेम, जो आपने यूज़र नेम बनाया है, उसको OTP के माध्यम से लॉगिन कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए DCS, इस प्रकार से DCS दिखाई देगा। यहाँ पर आपने डाउनलोड करना है। तो जो आपको गांव अलॉट किए गए हैं वो सारे गांव यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। उन गांवों को आप देख सकते हैं कि आपको किन किन गांवों में गिरदावरी करना है। यहाँ से क्रॉप सर्वेक्षण जब डाउनलोड आपने कर लेना है, चार वहाँ पर डाउनलोड आएंगे, सभी को डाउनलोड करना है। तो क्रॉप सर्वेक्षण में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे गांव आपको दिखने लगेंगे। इस प्रकार से एरो के निशान पर यहाँ क्लिक करते हैं तो जो पहले यहाँ से पटवारी गिरदावरी करते थे, अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो आपने लंबित खसरे पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये देखिए साइड में रेड कलर की पट्टी चल रही है, यानी कि इनको आपने भरना है, इन मन फसल को चढ़ाना है। रेड पट्टी का मतलब जो शेष है इनको भरा नहीं गया है। ये रेड पट्टी 3 कलर के यहाँ पर निशान आएंगे, रेड, येलो और ग्रीन। तो रेड को आपने भरना है और येलो वाले जो पट्टी आएगी उनको आपने भर चुके हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए हैं, और ग्रीन कलर कंप्लीट हो गए हैं अपलोड के साथ ही। तो इस प्रकार से आपने, जैसे कि मैं ये खसरा संख्या को भर रहा हूँ, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए ये मैप भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें, रिक्त भूमि और कृषि वानिकी, और नीचे 12 नंबर प्रविष्टि। यहाँ पर आपने देखना है ये जो ग्रीन कलर का है ये खसरे से दूरी, यानी कि आप उस खेत से कितनी दूरी पर हैं। आपको यहाँ ग्रीन होने तक का इंतजार करना है। और रेड कलर का है ये ग्राम से दूरी। आप ग्राम से दूरी कितनी भी रह सकते हैं, लेकिन आपने खसरे के पास से पास पहुँचना है जहाँ तक ये ग्रीन हो जाए। जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक आप फसल को नहीं चढ़ा सकते। तो इस प्रकार से जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फसल चढ़ाने के लिए आ जाएगा। फसल चढ़ाने के लिए आपने जो भी फसल है उसको यहाँ पर भरना है। उस फसल को भरने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने धान भरा है, तो धान किस तरीके से रोपा जाता है, रोपाई होती है उसकी, तो हमने रोपाई कर लिया है। और बीज किस प्रकार का होता है, तो जैसा भी है, देसी है, प्रमाणित है, हाइब्रिड है, तो उसको कर लेंगे। धान सिंचित होती है तो सिंचित कर ले। क्या माध्यम सिंचाई का होता है वो माध्यम यहाँ से चुन लेना है। जो भी माध्यम हो उस तरीके से बहाव, यानी कि उसको फुल भरा जाता है। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शनों को सिलेक्ट कर लेंगे। कब बुवाई हुई है वो बुवाई की दिनांक भी यहाँ पर भरना है। बुवाई की दिनांक जब फसल ये लगाई गई है उस दिनांक को यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से यहाँ पे 3 कैमरे के निशान दिए गए हैं। 3 कैमरे का तात्पर्य ये है कि एक खेत में मैक्सिमम 3 फसलों की फ़ोटो यहाँ पर खींची जा सकती है, इसलिए 3 कैमरे हैं। एक फसल यदि है तो उसको एक फ़ोटो 1 से खींचना है, दूसरे पर दूसरे से खींचना। इस प्रकार से फसल की आपने फ़ोटो खींच लेना है। फ़ोटो खींचने के बाद आपने यह साइड में टिक का निशान आता है ग्रीन कलर का, उसको क्लिक कर देना है। तो आपकी खींची हुई फ़ोटो सेव हो जाएगी। और ये क्रॉस का निशान, यदि फ़ोटो सही नहीं आई है तो रेड कलर के क्रॉस के निशान से आप दोबारा फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप दूसरी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। हमने यहाँ से ये फ़ोटो खींच लिया है। फ़ोटो खींचने के उपरांत आपने यहाँ से जोड़े पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है वहाँ पर जिस
सर्वे नंबर या खसरा संख्या पर आप खड़े हैं वो भी नंबर यहाँ पर प्रदर्शित हो जाता है। यदि आपको जानकारी नहीं है कि आप किस खेत में खड़े हैं तो वो सर्वे नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित होने लगता है और ऊपर भी किसान के नाम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। बहुत अच्छी क्लियरिटी आती है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। इस प्रकार से जो उस खेत का जो आकृति है, जो नक्शा है, वो भी नक्शा यहाँ पर बन के आ जाता है किस प्रकार का खेत की आकृति है। और आप जहाँ पर खड़े हैं वो रेड कलर के निशान से यहाँ पर आता है, आपकी लोकेशन को दिखाएगा आप किस लोकेशन से हैं। इसलिए इस खेत में आप कितनी दूरी पर हैं और खेत यहाँ पर है तो आप चलकर भी वहाँ पर जा सकते हैं, ये भी लोकेशन आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ही फसल भर दिया है। यदि अब उस फसल में कोई चीज़ नहीं है, रिक्त भूमि है, तो रिक्त भूमि करने के लिए आपने जैसे ही रिक्त भूमि पर क्लिक करेंगे तो रिक्त भूमि किसके लिए है, यानी कि कृषि भिन्न प्रयोजन या कृषि प्रयोजन या किस उपयोग में आ रही है कृषि करने के अलावा, तो वो है ऑप्शन मैंने कि यहाँ पर चुन लिया है। ये कृषि भिन्न उपयोग के लिए, जैसे कि भूमि उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि मकान बने हैं, कोई वेयर हाउस है और भी कोई अन्य उपयोग में ली जा रही है वह भूमि, तो आपने कृषि भिन्न प्रयोजन यहाँ पर भर देना है। जैसे कृषि भिन्न प्रयोजन भरेंगे तो यहाँ पर डाइवर्टेड भूमि होनी चाहिए, यानी कि डाइवर्टेड है, नहीं भी है आदि आपको पता नहीं है तो आप खसरे में जाके उक्त सर्वे नंबर का खसरा निकालेंगे तो वहाँ पर विपर्तित भूमि लिखकर आएगा। यदि विपर्तित भूमि लिख के आएगा तो उसमें विपर्तित का जो अमाउंट है, राशि है डाइवर्सन की, वो यहाँ पर भू राजस्व के तौर पर भरना है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं खसरा में कि कितना डाइवर्टेड शुल्क वहाँ पर उसको निर्धारित किया गया है, तो वह यहाँ से भर देना है। यदि आपको वो डाइवर्टेड भूमि नहीं है तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है कि आपको जानकारी नहीं है कि वो डाइवर्टेड है, तो उस पर भी क्लिक करेंगे तो फिर आपको भू राजस्व यहाँ पर नहीं भरना होगा। तो इस प्रकार से हमने वो फ़ोटो खींच लेना है कृषि भिन्न प्रयोजन की, वो फ़ोटो खींच के आपने जमा करें पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जब आप जमा करेंगे तो वो फ़ोटो आपकी कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए यहाँ पर बोल रहा है मैसेज कि कृषि किस उपयोग में लिए जा रही है। तो आप यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो जो भी जिस भी काम के लिए ली जा रही है वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कैसे ये भूमि हमारे मकान वगैरह बने हुए हैं तो इसलिए हमने उसमें वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड, नीचे ब्लू कलर का अपलोड दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आपने अपलोड कर देना है, यानी कि ये अब आपकी एक फसल यहाँ से चढ़ गई है। इस प्रकार से आप अपलोड करते जाएंगे तो एक एक भी अपलोड हो सकता है, नहीं तो आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद आप नेट की प्रॉब्लम है तो अपलोड आप बाद में भी आके कर सकते हैं। एक साथ 25 खसरों को अपलोड किया जा सकता है, अपलोड इकट्ठे भी आप बाद में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी गिरदावरी करना है। ये देखिए यहाँ पर आप जैसे ही रिपोर्ट में देखेंगे तो हमने जो भरा हुआ है रिपोर्ट में भी दिख जाएगा कि आपने कितने, आपके टोटल सर्वे नंबर पे आपने गिरदावरी करना है, कितने आप कर चुके हैं और कितने बैलेंस है, ये आप रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ग्रीन कलर की ये पट्टी हो गई है क्योंकि ये अपलोड हो चुका है। तो ये सारी जानकारी थी। यदि किसी प्रकार की आपको और जानकारी चाहिए, कहीं परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, आपकी हर मदद करी जाएगी। और अपने साथियों को जो भी लोकल यूथ बने हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनको भी जानकारी हो जाए और काम स्टार्ट कर दें। 45 दिन का समय है, 1 अगस्त से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।